राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। मैंने आपसे कहा था कि मैं अलग अलग विषयों पर भी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि मैडम हमें ये समस्या है या दीदी हमें ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताएं। तो मैंने ये बात सोची है कि भाई मैं जो है डेली तो शॉर्ट रील बना दिया करूँगी आप लोगों के लिए, और सप्ताह में 1 या 2 बार बड़ी वीडियो बना दूँगी जो कि गंभीर समस्याओं पर बेस्ड होगी। तो दोस्तों मैं आज उन लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ जो बेचारे एस्ट्रोलॉजी को नहीं जानते। क्योंकि देखिए मैं फेस रीडर भी हूँ, पामिस्ट भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, नंबरोलॉजर भी हूँ और नंबरलॉजिस्ट भी हूँ मैं, और मैं जो हूँ इंट्यूशनर भी हूँ, प्रेडिक्शनर भी हूँ। तो मेरी इन सभी विद्याओं का आप फ़ायदा उठाइए। मेरा उद्देश्य घर घर तक ये पहुंचाना, ताकि आप किसी को, मान लिया कि कोई बहुत ज़रूरतमंद व्यक्ति है, उसके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, कई बार आप जाते हैं पंडित जी के पास, वो कहते हैं भाई यज्ञ करवाइए। आप कहते हैं कि जी मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे, बताइए कौन सा ग्रह खराब है, या मेरे साथ ये हो रहा है, तो कुंडली देखेंगे। आपका योग के पास तो कुंडली भी नहीं होती है, आप जानते हैं ना। बहुत लोग होते हैं जिनके पास कुंडली नहीं होती बनी हुई। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैसे हम घर बैठे अपने बारे में पता लगाएं कि हमारा कौन सा ग्रह खराब है, मतलब ठीक नहीं चल रहा। और ऐसा नहीं होता कि कोई भी ग्रह हमेशा के लिए खराब हो जाता है, नहीं। एक राहु की महादशा है जो 18 वर्ष चलती है, अदरवाइज सभी ग्रहों की जो महादशाएं हैं वो कम चलती है। और ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर महादशाएं चल रही है तो उसका कोई आप उसे कम नहीं कर सकते, ऑफकोर्स कम कर सकते हैं। उसके आप अगर उपयोग करेंगे ना, उसका उपयोग, तो आप बहुत सुधार कर सकते हैं। और आपको पता कैसे चले, क्योंकि हर व्यक्ति को नहीं पता चलता। अब जैसे योग आप घर बैठे सब सीख रहे हैं, तो मेरा उद्देश्य नक्षत्र विज्ञान, जो ये एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, जो इंट्यूशन है, ये जो पावर है, अगर आप नहीं भी कर सकते तो आप पता कैसे लगाए कि हमारा ये अमुक ग्रह खराब है और उसके उपाय क्या क्या है। तो मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट जो प्लैनेट होता है, पहला जो ग्रह होता है हमारा सूर्य ग्रह। आप जानते होंगे, अब तो वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जिस रंग का हम मानते हैं उसी रंग के हम कपड़े पहनते हैं। जैसे शनिवार को ब्लैक पहनते हैं, ठीक है, जो जिस ग्रह का, मंगलवार को हम रेड पहनते हैं। जिस ग्रह का जो कलर है वो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होती है वो अट्रैक्ट करता है। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वाइब्स होती है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, ठीक यही डिपेंड करता है हमारी एस्ट्रोलॉजी पर भी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप कैसे पहचानें कि भाई हमारा जो है संडे यानी कि रविवार ठीक नहीं चल रहा। देखिए कई बार क्या होता है कि अगर बहुत पहले से किसी का संडे बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उसके या तो पिताजी की डेथ हो चुकी होती है उसके होने से, जन्म लेने से पहले, या फिर उसके होने के बाद उसके पिता पर बहुत भारी कष्ट होता है, लेकिन इसका उपाय हो जाता है। पर लेकिन अब हम बात करते हैं आम लोगों की, जो इस समय ज़िंदगी जी रहे हैं, समझदार हैं, ठीक है, बच्चे नहीं पर समझदार है, बड़े लोग हैं जैसे, और ये अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें बता दें। तो आपको हमें सबसे पहले पता लगाना है कि हमारा संडे खराब है। हमें कैसे पता चलेगा? देखिए हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा कि माना कि आप बीमार बहुत चल रहे हैं, आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हैं, आपको हर समय जो है ना कमजोरी महसूस होती है, और आपका जो मन है वो किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए नहीं है, जैसे कि, और आपके बच्चे जो हैं, बच्चे के ऊपर अगर कैसे पता करें कि अगर वो पढ़ाई में ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, वो होशियार तो बहुत है लेकिन उसका काम सिद्ध नहीं हो रहा, ठीक ऐसे ही आपके लिए है। आप कोई भी मनुष्य जो जो संडे यानी कि सूर्यदेव के कारण प्रताड़ित है, तो उसका क्या है कि उसकी एनर्जी एकदम ख़त्म हो जाती है। मतलब सब कुछ होने के बाद भी उसे प्रसिद्धि नहीं मिलती, सोचते हैं कि यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैंने इतना सब कुछ किया है, लेकिन फिर भी मेरे को सफलता क्यों नहीं मिल रही। तो वहाँ होता है कारण सूर्यदेव का। अच्छा, एक होता है बीमारी। अगर कोई बीमारी है, ठीक है, स्वस्थ नहीं है अगर हम, तो ये भी सीधा सूर्यदेव से प्रभावित होती है। सूर्यदेव का सीधा सीधा जो प्रभाव होता है वो हमारे शरीर पर होता है, क्योंकि सूर्यदेव आपको पता है एनर्जी के, स्वास्थ्य के देवता है। और सबसे प्रथम हमारे जो हमारे पुराण में, सनातन धर्म में जो माना गया, सबसे प्रथम वो देवता है जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए
जीवन रूपी कार्य करते हैं, जीवन प्रदान करते हैं। उनकी ऊर्जा से ही सारा संसार प्रकाशमय है, उन्हीं की ऊर्जा से सब कुछ संभव है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों का, अगर आप बायोलॉजी से पढ़े हैं तो पेड़ पौधे भोजन का जो निर्माण करते हैं सूर्य देव की ऊर्जा से के कारण ही कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊर्जा चाहिए। तो हम यहाँ अपने टॉपिक पर आते हैं वापस कि अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो भी आप सूर्य देव के प्रताप के कारण गुजर रहे हैं, आपको पता लग गया। और देखिए एक और है, अगर आप बेटा हो या बेटी, इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर आपके पिता के साथ आपके लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं, आप उनकी बातों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई आप ये करो लेकिन आप उल्टा, आप चाहते हो कि नहीं हो भाई आज मेरे पिताजी से मेरी लड़ाई या बहस ना हो, मैं भी नहीं चाहता हूँ बहस से लड़ाई करना, नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपकी उनके साथ लड़ाई हो रही है, मनमुटाव हो रहे हैं, तो भी आपके ऊपर सूर्य देव की कृपा दृष्टि नहीं है। ऐसा नहीं है बहुत लंबे समय के लिए होती है सूर्य देव की वो दशा, वो बहुत कम समय के लिए होती है, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजी की बातें नहीं समझ पाएंगे, पर सिंपली उसे समझ पाएंगे जो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा रही हूँ, ठीक है, सिंपल शब्दों का प्रयोग करके। अच्छा, आपने करना क्या है सूर्य देव के लिए? अब आपको मैंने बता दिया ये लक्षण, बीमारी और पढ़ाई, ठीक है, और कीर्ति यश ना मिलना। तो आपको करना क्या है इन चीज़ों के लिए? अगर आपको सूर्य देव ठीक करने हैं, सबसे पहले आप आ जाइए संडे के दिन, आपने सफ़ेद कपड़े धारण करने हैं। अगर आपके पास पूरा सफ़ेद नहीं है तो देखिए जैसा जिस कलर मैंने पहना हुआ है संडे के दिन, इसमें वाइट कलर बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट वाइट कलर है, ठीक है, तो ये कपड़े पहनने हैं आपको। आप जानते हैं अगर सूर्य के साथ बुध बैठ जाए तो बुद्धि बहुत प्रखर हो जाती है, ठीक है, तो क्योंकि सूर्य देव बहुत माने हुए देव हैं। अच्छा, और आप देखते हैं कि आपको और जो है क्या क्या नहीं करना, ठीक है, क्या करना है और क्या नहीं करना। आपको वाइट कपड़े पहनने हैं, ये करना है, ठीक है। आपको अपने पिताजी के रोज़ सुबह उठकर सूर्योदय, आप संभव नहीं है सूर्योदय में, लेकिन 12 बजे से पहले जिस समय भी आप उठते हैं, क्योंकि आजकल लोगों का रूटीन बहुत चेंज हो गया है, लाइफ स्टाइल उठने का, तो आप क्या कीजिए, उठ करके पहले अपने पिताजी के चरण स्पर्श कीजिए, उनसे आशीर्वाद, उनसे कहिए कि मेरे सिर पर जरूर यहाँ जरूर हाथ रखें, ठीक है, सिर पर आप उनके पैर, दोनों पैर छुएंगे आप उनके, तो उनसे आशीर्वाद लेंगे। ये आपका सबसे बड़ा उपाय है, इससे कारगर कोई उपाय नहीं है, भले या कोई आपको ना बताता हो जानबूझकर, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई, मेरा मतलब है ज्योतिष कोई ना बताए, लेकिन ये सबसे बड़ा उपाय है। अगर किसी कारणवश किसी के पिताजी नहीं है तो पिताजी के समान जो व्यक्ति है, उनकी आयु के समान जो व्यक्ति है उनके चरण स्पर्श करें, ठीक है। आपके पिताजी के दोस्त भी हो सकते हैं, जिन्हें आपके पिताजी बहुत पसंद करते थे, वो भी हो सकते हैं, आपके ताऊजी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनके बराबर के कोई आपके पड़ोस में रहते हैं, उनके पैर छूइए। ये सबसे कारगर उपाय और सबसे अचूक उपाय और सबसे सस्ता उपाय है, इसमें आपको कोई 2 रुपये भी नहीं लगेंगे, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ है, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है दोस्तों, कि आपको जो है अपने घर में संडे के दिन सफ़ेद चीज़ें ज़रूर बनानी है, कोई भी सफ़ेद चीज़ बनाइए आप संडे को, जैसे कि खीर बना लीजिए, ठीक है, या पनीर बना लीजिए, ठीक है, कोई भी एक चीज़, चाहे वो आप थोड़ी मात्रा में खाएं। सफ़ेद वस्त्र जैसे आप धारण करते हैं तो सफ़ेद चीज़ें भी खाना, चाहे दही खा लीजिए, कोई भी सफ़ेद चीज़ है, चीनी खा लीजिए, कुछ भी है, तो आप अपने रूटीन में, संडे के रूटीन में शुरू कीजिए सफ़ेद चीज़ खाना। अच्छा, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या नहीं करना है। माना कि हमारा सूर्य पहले से ही कमज़ोर चल रहा है, या जिनका सूर्य बलवान भी है उनको भी नहीं करना, क्योंकि लोग बहुत चालाक हैं, वो सब पूछ के रखते हैं, पता करके रखते हैं कि हमें किस चीज़ से क्या करना है। तो दूसरों का नुकसान करने में आजकल की दुनिया ऐसी को पीछे नहीं हटना चाहती। आपको क्या करना है, कोई भी पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आपके घर में सफ़ेद चीज़ें जैसे कि पनीर, दही, चीनी, ठीक है, सफ़ेद आटा, मैदा, ओके, और दूध, इनसे बनी हुई कोई भी चीज़ें आप संडे के दिन अपने आप या अपने बच्चों को ना खाने दें, हरगिज़ ना खाने दें, क्योंकि ये चीज़ें सीधा सूर्य का प्रतीक होते हैं। सूर्य का ग्रह स्ट्रोंग होता है। अच्छा, जो देते हैं उनका ग्रह तो अच्छा है, लेकिन आपका जो, अगर आपका अच्छा भी ग्रह चल रहा है ना सूर्य, तो भी कमज़ोर हो जाएगा। तो आप, ये नहीं है कि मैं कोई पाखंड, मैं सिर्फ वो बातें बताती हूँ आपको जो मैंने हज़ारों लोगों पर अप्लाई की है और जो कारगर हुई है। और ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो किसी और के पास नहीं जाते। अच्छा, अब कुछ लोग, तो ये आपको करना है ज़रूर, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग अब ये भी कहेंगे कि नहीं जी,
हमें तो बहुत आसान सा बता दीजिए, हमसे ये सब नहीं होता। तो ठीक है, ये तो उन लोगों के लिए जो बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते। तो आसान के लिए देखिए ये है कि अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी बताए, आपको यश और कीर्ति नहीं मिल रही, आपके अपने पिताजी से नहीं बन रही है, ठीक है, आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं, अनायास ही लड़ने लगते हैं, आपके बच्चे या जो युवा हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आप बहुत बीमारी से जूझ रहे हैं, ये अगर लक्षण हैं तो आप क्या करेंगे, आप अपने वजन के हिसाब से, माना आपका 70 किलो है तो उसी हिसाब से आप बताएंगे दुकान पे जाके आपको क्या पहनना है। माणिक पहनना है, सोने की अंगूठी में पहनना है माणिक, किसकी, अनामिका फिंगर में। अच्छा, उसको पहनने से पहले आपको क्या करना है कि उसको लेके आना है, और पहनने से पहले उसको अंगूठी में आप ले आए, उसको अपनी अंगूठी अगर आप ले आए या माणिक भी ले आए तो आप क्या करेंगे, अपने तकिए के नीचे रख के सो जाएंगे। आप तकिए के नीचे रख के सो गए, आपने देखा कि मुझे अच्छा लगा, कोई बुरे सपने नहीं आए, इट मीन्स कि आपको वो सूट कर रहा है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप उसको गंगा जल में भिगो के रख देंगे, ठीक है। और जिस दिन संडे होगा, रविवार, उस दिन आप ये मंत्र शुरू बोलेंगे, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो भी आप बोलना चाहें उस मंत्र को एक, या ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, सूर्यदेव के बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो ये मंत्र 108 बार आपको बोल के धूप बत्ती जला के, उस धूप बत्ती में से वो अंगूठी निकाल के तब अपनी अनामिका उंगली में, सूर्य अस्त के समय आप नहीं उठ सकते, 5 से 8 बजे तक के समय आप उसको धारण कर लीजिए सुबह मॉर्निंग, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो ये चाहते हैं कि भाई हमारा सूर्य प्रबल हो जाए, लेकिन कैसे प्रबल हो, हम सारे और ये झमेले नहीं कर सकते, ये हमें बहुत कठिन लगता है इजीली। तो ये उपाय माने ये आप घर पे ही कर सकती हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये उपाय बहुत ही सरल हैं और बहुत ही अच्छे हैं, ठीक। ऐसे ही वीडियो पर और ग्रहों की अपडेट। अच्छा हाँ, आपको एक और बात बता दूं, अगर कुछ लोग हैं उनको लग रहा है कि भाई पिताजी भी नहीं है और हम नहीं जा सकते पड़ोसी के यहाँ, तो आपको सूर्य अच्छा करना है। आप कैसे करेंगे, आप 5 बजे से 9 बजे तक के बीच में किसी भी समय सुबह, ठीक है। आप देखिए, गृहस्थ बिस्तर नहीं होना चाहिए, बस जहाँ पति पत्नी सोते हैं, अन्यथा आप घर के किसी भी जगह, अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम है, कुर्सी में बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। ये प्रभु ने कहीं नहीं लिखा कि आपको दंडवत होकर ही करनी है पूजा, नीचे पालती मार कर ही करनी। जो पालती नहीं मार सकते ईश्वर का भजन कीर्तन तो वो भी करते हैं, बिस्तर पर करते हैं। जो गृहस्थ नहीं है उस जगह, जहाँ गृहस्थ का बिस्तर नहीं है, पूजा उसी जगह करनी है आपको। अच्छा, आपको क्या करना है कि आपको 108 बार संडे के दिन, रविवार के दिन मंत्र करना है। आप इनमें से कोई सा भी एक मंत्र ले लीजिए, ओम घृणाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आपको जो भी मंत्र इनमें से चाहिए, ठीक है। फिर से बोल देती हूँ, ओम घृणाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मंत्र समझ में नहीं आते तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिखिए कि मैडम या दीदी प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मंत्र भी लिख कर भेजिए। जो मंत्र हैं बड़े मंत्र होंगे, और आगे जो मैं पूजा बताऊंगी वो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख कर भेजने होंगे, लेकिन जो उपाय है आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको बड़े आसानी से मिल रहे हैं। ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम घृणाय नमः, ठीक है, ओम भास्कराय नमः। इनमें से कोई भी एक मंत्र आप संडे को बैठ करके किसी भी स्थान पर 108 बार कर लीजिए। ये उनके लिए जो पिताजी के, जिनके पिताजी नहीं है और जो कहीं और जाकर पैर भी नहीं छू सकते। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये स्प्रेड होगा, इसका प्रचार होगा, तभी तो ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेगा। मैं चाहती हूँ ये वहाँ तक भी पहुँचे जिनको आवश्यकता है, जो नहीं करा सकते हैं, अपना खुद का समाधान नहीं कर सकते, जिन्हें जाना पड़ता है, और बेचारों को जिनको लाखों लाखों लोगों की, लाखों लाखों पैसों की बता देते हैं कि भाई ये हवन करो, ये यज्ञ करो, ये करने से तुम्हारा ठीक होगा, तुम्हारे ये ग्रह खराब चल रहे हैं, लेकिन बेचारे अनायासी वो दे देते हैं और असर कुछ नहीं होता। मैं किसी को ऐसे आलोचना नहीं करती, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे खुद के उसमें मैंने देखा है, क्योंकि मैं अपनी विद्या खुद नहीं इस्तेमाल करती, आप लोगों को अपना सारा ज्ञान बांट कर, सारा जितना ज्ञान है उसके बाद मैं अपने लिए अपनी विद्या इस्तेमाल करना शुरू करूँगी।
लेती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी विद्या ख़त्म हो जाएगी, जो मुझे प्रेडिक्शन पावर ही गॉड ने दी है। तो मैं सारा ज्ञान दुनिया में बांट करके प्रभु की इच्छा के अनुसार फिर अपने लिए भी और अपनी बिटिया के लिए भी इसका यूज करूँगी। तो दोस्तों, मैं आपसे आशा करती हूँ कि जब मैं आपके लिए समय निकाल कर वीडियो बनाती हूँ तो आप भी प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने जो जानकार हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राधे कृष्णा दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।